देखें, वो नूर देखें, यही ज्ञान है। हाँ अभी तुम बताओ क्या बताते हो? होते हैं पर कोई अपने बच्चे को फेंकता है, दादी अभी इसको बनाओ, इसको ठीक करो, मेरे को अंदर ही हंसी आती है। अभी मैं क्या इसको बनाऊं? बनाने वाले तो तुम ही लोग हो, तुम ही माँ बाप, तुम ही अपने वाले, तुम ही इनको बना सकोगे, तुम्हारे वाइब्रेशन से बनेंगे। तो उस दिन वो न्यूज़पेपर में लेके आई जिसमें लिखा था जब माँ बाप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों को अच्छी आदतें पड़ती है, वे कैरेक्टर वाले बनते हैं, नहीं तो वे ऐसे अपनी मनमानी करते हैं, फिर पेरेंट्स को दुखी करते हैं। और कोई आधा नहीं, कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितनी भी संत साधुओं के पास से जा कर के आशीर्वाद लेके आओ, धागे बंधाओ, राखी बंधाओ, पर वे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर जब माँ बाप इस राह पर आते हैं, भगवान की राह पर, तो प्रकृति अपने आप ठीक हो जाती है। देखोगे मैंने उस दिन कहा तुम ही माँ बाप हो, बोलते हो बच्चों को प्यार करते हो, नहीं करते हो, अपने सुखों में पड़े हुए हो, तो वे कहाँ ठीक होगे? वे भी तो सुखों के पीछे भागेंगे। तुम सुखों के पीछे भागते हो, वे सुखों के पीछे भागते हैं। मुझे हंसी आती है अंदर ही अंदर जब ऐसे लोग भी सुखों के पीछे भागने वाले, खाना पी खाया पिया बया सुखी, आज इधर पार्टी, आज इधर महफिल, आज इधर डांस, आज इधर हंगामा, और फिर बच्चों को फेंक के बोलते हैं दादी मेरा बच्चा बिगड़ गया है, लड़की है या लड़का है, इसको बनाओ। अभी क्या मैं कौन सा वो लेप लगाऊं जो उनको बनाऊं? मेरे पास तो कोई लेप है नहीं, न कोई धागा है, न कोई राखी है, कुछ है नहीं। तो मैं तो बोलती है तेरा शैडो है, तुम बनो तो ये बने पड़े हैं। तुम अपने को रखो, जैसे बताया सुख में स्मरण जो करे, तुम्हारे पास सुख आते हैं, तुमको याद है, अपना स्वरूप याद है, तुझे अपना स्वरूप याद है, तो ये तेरा स्वरूप उसको संभालता है। जैसे मैंने बताया जीजाबाई ने नहीं बनाया, शिवाजी को उसके गुरु ने बनाया। वैसे हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं, पर तुम्हारा आदर्श जो बनेगा वो तेरे बच्चों को ज़रूर बनाएगा, वो ठीक करेगा, वो उन्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, इमोशन में नहीं जाने देगा जो तेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए। नहीं है, प्रकृति बड़ी सुंदर है, खराब नहीं है, दुखी करने वाली नहीं है। तुम बनो, तुम वो बने पड़े हैं। छोटे बच्चे भी हम देखते हैं, छोटे बच्चे 2.5-3 साल के जब वो माँ बाप बनते हैं, मेरे को आके कहते बहुत शैतान ऐसा ऐसा, मैं बोलती हूँ ऐसे ऐसे। अपने को देखो, वो माँ बच्चे की ओर इशारा करती है, दादी सारा दिन ऐसा ऐसा करता है, मैं बोलती हूँ तू ऐसे ऐसे देख अपने को। मैं उसके हाथ की ओर इशारा करके कहती हूँ तू अपने दिल को देख, तू क्या करती है, तुम भी तो सारा दिन मन चलाती है, तेरा मन चलता है तो उस बेचारे का शरीर चलता है। यह है तेरा प्यार, यह है तेरा प्यार, उसका भी दिमाग चलता है, दिमाग की वजह से शरीर चलता है। उस दिन एक बच्चा आया, 1 मिनट भी न बैठे, वो इतना दुखी, बोला शैतान। मैंने बोला पहले तो ये शब्द निकालो, शैतान तो नहीं कहो, हम शैतान ऐसे मजाक में भी कहते हैं, पर वो देखो कोई पंथ है शैतान माना दैत्य। मैं बोला शैतान तो नहीं बोलो, बोलो ऐसे मजाक करता है, मस्ती करता है, ऐसा बोलो, ये बच्चा तो करेगा ना। मैंने तो बच्चे का बोला हाँ थोड़ी थोड़ी मस्ती करना, बुद्धू नहीं बना बिल्कुल। तो अभी मुझे समझ में बताया किसी ने आकर, 1 सेकंड नहीं बैठता था। उस दिन वो माँ बच्चे को लेके बैठी 1.5 घंटा सत्संग में, बोली हिला नहीं डुला नहीं, बच्चा गोदी में चुप करके बैठा है। माँ को जब लगता ये कैसे चुप हो गया, औरों को जब लगा ये बच्चा कैसे चुप करके बैठा है, तो शैडो है ना तुम्हारा, दोष नहीं देना। माँ बोले बाप को तूने बिगाड़ा, बाप बोले माँ को तुमने बिगाड़ा, दोनों ने मिलके बिगाड़ा। अगर बाप शांत है तो माँ को शांत होना पड़ेगा, माँ शांत है तो बाप को शांत होना पड़ेगा। एक बने, एक ज्योति से कितनी ज्योति जगती है। मैंने तो ऐसे 10-20 कही, कतार कही, पर कितनी हजारों ज्योतियाँ एक ज्योति से जग सकती है। वो भजन भी सुना ना, जो बारिश तुम्हारे ऊपर पड़ती है वो जाके सबके ऊपर बरसाओ तो सब खुश हो जाए। बुद्धन से बड़ी सभी बुद्धन। दिमाग अभी कार में आते आते आपने यही बात बताई थी बच्चों के लिए कि ज़्यादा इमोशन में नहीं आके सत्संग से यही सीखे कि परिवार को भी कैसे, खास करके बच्चों से कैसे उनको सेट करते।
तो ये होता आपसे ही है दिमा भगवान, आप ही ध्यान दिलाते हो। जैसे बताया ना, नहीं तो मस्ती में भी हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं। अभी बहुत अपने को कंट्रोल करते हैं दिमा भगवान, जैसे शैतान वर्ड्स या ये वो, तो इसमें भी हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान तो यही ध्यान है ना। ध्यान खाली ये थोड़ी है कि तुम बैठ के खाली बोलो तो भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान का ध्यान करो, भगवान तो क्या है, उसका ध्यान करने की क्या तेरे को वे है। भगवान का ध्यान भी यही है कि तुम खुश रहो, खुश रहेगा, सुखी रहेगा, सुखी करेगा। देखो कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने, भाई तेरे में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सच नहीं है, और सच है और तू बच्चे का परवरिश करता है तो बच्चे के स्वभाव संस्कार कुछ अलग होते हैं। पर जो तेरे में वही गंदगी पड़ी है, गंभीरता नहीं है, झूठ है, चंचलताएं हैं, विकार हैं, और तुम बच्चे का परवरिश करते हो तो बच्चे के संस्कार उस हिसाब से निकलते हैं। तभी मैं बोलता हूँ बच्चे के संस्कारों के लिए कम से कम एक ज्योति तो जगे, एक तो ज्योति जगे। फिर बोला देखो भगवान ने कहा एक तो ज्योति जगे, यही बात वो कही, और फिर बोला ज्योत से ज्योत हजारों ज्योतियाँ जग जाएगी, पर तू एक ज्योत खाली जग, और फिर देख कितनी हजारों ज्योतियाँ तेरी जग जाती है। माइक दो उसको, पीछे माइक दो। हेलो धीमा भगवान जी, मैंने महसूस किया है कि भगवान हर जगह हाजिर है, हर जगह है, ऐसा मैंने महसूस किया है। और उसका कंट्रोल नहीं उसका चलता है, और किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। हर बात जो भी होता है, जो सांस लेता है व्यक्ति, वो भी कंट्रोल उसका ही रहता है, और जो सांस छोड़ता है वो उसका भी कंट्रोल उसका रहता है, उसका ही रहता है। हर बात पे सांस लेने वाला व्यक्ति या बेजान हो जो भी है, कंट्रोल उसका ही है। मैंने ऐसा महसूस किया है। हाँ हाँ, देखो फील किया है, ऐसा फील किया है। बहुत अच्छा, ॾाढो सुठो। यही तो फील करने वाली बात है कि मेरे हर चीज़ पर कंट्रोल परमात्मा का रहे। उथां त उथे, वियां त वे, सुम्हां त सुम्हे, घुमां त घुमे, हलां त हलां, खावां त खाए। जो मैं करूं बस वही है, वही है, वही है, वही है। बहुत अच्छा महसूस किया है, खुशी हो रही है कि आपने ऐसा महसूस किया है। हाज़रा हजूर है। दूसरा कोई भी तेरे साथ जो है वे फिर भी साथ है, पर भगवान तो आप है, आप में है। दूसरा तो कोई भी है वे तेरे साथ में चलेगा, पर भगवान तो अंदर आप में बैठा है ना, नस नस में बैठा है, कण कण में बैठा है। वो भजन गाता है ना मनु संत के, कण कण वासी तू ही है, घट घट वासी तू ही है। तो वे कण कण वासी को महसूस करो, घट घट वासी को महसूस करो। जैसे लख संत ने महसूस बोला है ना, मैंने महसूस किया है, मैंने फील किया है, ऐसे तुम फील करो, फील करो मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अपने में महसूस करो कि मैं अंदर ज्योत है, मेरे अंदर रोशनी है, अंदर कोई अंधेरा नहीं है, ऐसे महसूस करो। तो वे तू ज्योत स्वरूप जो होगा तो तेरा हर कर्म भी वे ज्योति में होगा, ज्योति में होगा, रोशनी में होगा। रोशनी में कर्म हरू भरू गलत नहीं हो जाता है। आपको गलत कर्म कोई करना है ना, तो आप कोई ना कोई कोना ढूंढते हो अंधेरे का, अंधेरे में जाके अंधेरा करके आऊँ। पर तुमको रोशनी अच्छी लगती है तो कोई कर्म तेरा बुरा नहीं होगा। ऐसे तू अंदर बोल भाई ज्योत स्वरूप है। बाहर लाइट है या नहीं है, पर अंदर तो प्रकाश है ना, परमात्मा का प्रकाश अंदर है ही है। आप ये महसूस करो, ये महसूस करने वाली बात है। फिर तू कभी अंधेरों में भटकेगा नहीं, कभी अंधेरों में तुम रुलोगे नहीं। हमेशा तू ज्योत स्वरूप मान के अपने को तू ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। मंत्र में भी देखो भगवान ने कहा है ना, पहले तू है ज्योति स्वरूप, फिर बोला है ब्रह्म स्वरूप है, फिर बोला है सत्य स्वरूप है। तो ऐसे तू दिन 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 तेरे को सवाय होता जाएगा। पहले तू शांत स्वरूप हो जाएगा,
फिर तू अंदर में भगवान को भी महसूस करेगा कि भगवान क्या है। शांति तो लो पहले तू जगत से जो तप तप के आता है, अंदर में इच्छाओं का ढेर रख के, कर्तापनों का भंडार रख के जो तू आता है, तो पहले तू भी रिलैक्स, शांत स्वरूप हो जाओ, मौन हो जाओ, धीर गंभीर हो जाओ। गंभीरता सबसे सुंदर गुण है तेरा, गंभीरता। पर गंभीरता किसको पसंद आई ना, तो वो भाग्यशाली है। चंचलताओं से मन थकता नहीं, अज्ञान के कारण चंचलताओं से मन तेरा थकता नहीं। पर जिस दिन तेरा मन चंचलता से थक जाएगा और गंभीरता को पसंद करेगा, उस दिन तेरे भाग्य का भंडारा खुल गया, भाग्य तेरा, नसीब तेरा खुल जाएगा। तुम अंदर में ये निश्चय करो, गंभीरता से निश्चय करो। ऐसे नहीं तो मैं बोलूं तुम सुनो, निश्चय करो। पर जो संत बोलता है ना, मैंने महसूस किया है, कोई भजन गाता है तो महसूस किया है तभी ऐसे भजन गाता है। कोई बोलता है कि मैं इतना देखा, इतना समझा कि मैं पहले कैसे था, हर चीज़ मुझे लग रही थी, अब मुझे कोई चीज़ लगती नहीं। तो वे अंदर में जो महसूस करते हो, फीलिंग्स तेरी जमा होती है, उसके कारण तेरा सत्य प्रकट होगा। फिर तू बोल उठेगा, सत्य हमारा जीवन है, सत्य को अपनाते चले। सत्य क्या है? एक ही सत्य है, तू ब्रह्म स्वरूप है, पर तू ये देह नहीं है। मिटाओ अपने देह को, रब करो। तो जो भी तेरे देह के संस्कार तेरे ऊपर हावी पड़ते हैं, वे तेरे हावी पड़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि तू अंदर में अलख की धूनी जगा के बैठता है। अब कोई तुम धूनी जगा के बैठो तो मच्छर के चर तेरे पास आएंगे क्या? तो तुम मच्छर के लिए तो जो करते हो ना, चलो धुआं करते हैं, कोई ना कोई धुएं का रूप करते हो ना, या कुछ जलाते हो या कुछ करते हो। तो इस तरह कोई तुम अलख की धूनी जगा के बैठो तो संसार के ख्यालों का कोई मच्छर के चर तेरे पास नहीं आएगा। नहीं तो कोई ना कोई मच्छर वरी चक पाईंदो, फिर तुम डाउन होते हो, फिर तुम अप होते हो, फिर डाउन होते हो। पर फिर भी सुजागी जो है ना, तो सुजागी बरकत बड़ी है। जिसको सुजागी हुई तो भंडारा भरपूर हो गया। सुजागी में तेरा निश्चय है, सुजागी में तेरा प्रेम है, सुजाग है तेरा मन, तो फिर तेरा प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के सिवाय परमात्मा कहाँ है? परमात्मा टिकेगा तो कहाँ टिकेगा? प्रेम में ही टिकता है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण मनुष्य अपना जीवन नष्ट कर रहा है भी छोटी छोटी बातें, कोई ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है। विकार मेरे को तो कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता है तो छोटी बातें ना। तुम कोई ना कोई अंदर में राग द्वेष करते हो तो उसमें तेरे को तकलीफ़ होती है। छोड़ो न कल की बातें, अभी काट दो ना उसको, कल की बातें छोड़ो, कटिंग कर दो उसकी कि ये राग भी कल की बात है, गुस्सा भी कल की बात है। अभी बोलो गुस्से का फैशन नहीं है, आजकल गुस्सा नहीं चलता है। कभी तेरा कौन सा रिवाज है, कभी तेरा कौन सा है, कभी तेरा कौन सा है ना, ऐसे बोलो ना। रिवाज बदली हो गया है, रिवाज बदली हो गया है। अभी गुस्से का रिवाज नहीं है, अभी प्रेम का फैशन है। ऐसा करो ना, तुम हर फैशनेबल चीज़ को तुम अपनाता है ना, तो मैं बोलता हूँ ना, अभी प्रेम का फैशन है, नया निकला है, श्री शारदा शनम से निकला है। तुम प्रेम को समझो तो सही, प्रेम है क्या? तुम खाली शांत करो, शोर नहीं करो, ये प्रेम है। तुम किसको ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करो, तो ये प्रेम है। कोई बहादुर होगा जो बोलेगा और गिनती करेगा कि मैंने कितनी बार बोला। बहादुर होगा जिसको मालूम ही नहीं पड़ता है, अंधे की तरह चलता है, उसका क्या कहना। उसको तो बोलेंगे नहीं, वो अंधे की तरह चलेगा, अंधे की तरह बैठेगा, सत्संग में सीट भी ढूंढेगा तो अंधे की तरह, जैसे मैं किसको दिखाई न दूं। मनुष्य को इतना अंधेरा पसंद है, इतना अंधेरा पसंद है, जो बोलता है मैं सत्संग में भी बैठूं तो किसको दिखाई न दूं। क्या ये क्या होता है? ये दिखाई दूं तो फिर क्या हुआ? क्या होता है? होता क्या है? पर अंधेरा पसंद मनुष्य को यही अच्छा लगता है। तो तुम अपनी थोड़ी वैल्यू करो,
क्यों तुम अंधेरे पसंद बनते हो, क्यों अज्ञान पसंद बनते हो, क्यों जी भाव पसंद बनते हो, क्यों पुराने फैशन में जाते हो। पुराना फैशन कौन खरीद करके लाता है? तुमको तो ये बहुत अच्छी बातें आती है, तुम बोलते हो अभी ये ओल्ड हो गया है ना तो सस्ता मिलेगा, तो तुम लेके आते हो, दिल पूरी करते हो। नहीं तो जिसके पॉकेट में है तो बोलता है आज की चीज़ लूँ, आज की चीज़ लूँ, आज की चीज़ लूँ, बड़े गनी घूमी फिरी आई हुजे, पर तुमको आज की चीज़ चाहिए। तो बाकी स्पिरिचुअलिटी में तेरे को नहीं चाहिए, भगवान में तेरे को वो बात नहीं रखनी है, उसमें भी रखो ना। बोलो ना ये बहुत पुरानी हो गई इच्छा 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 इच्छा। कभी तो खट्टे मुख से बोलो क्या है इच्छा इच्छा कर करके हम तो थक गए हैं, अब कौन इच्छा करे, जो देना है भगवान तू दे दे, हम तो पुरुषार्थ बस करते हैं। तो ये भी तो कर सकते हो ना, गुस्सा 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 करके क्या करें, कोई सुनता थोड़ी है तेरा गुस्सा। तो खट्टा थे हो ना, तुम खटाई खाओ, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा तीखा खट्टा मीठा हर चीज़ खाओ, ऑलराउंड बनो। तुर 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 खाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा तुर खाओ, ये नहीं तो तुर शुगर खाओ जाके जो तेरे लिए एकदम हानिकारक है, उससे थोड़ा कंट्रोल करो। बाकी जो चीज़ ऐसी हरबरू भी नहीं है उसमें तुम तुर तुर खाते हो तो कुछ नहीं होता है। डॉक्टर बोलता है ये लोग पेट भर के खाते हैं, माई जे इतनी तुर पकोड़े जी खाए तो हरबरू कोलेस्ट्रॉल को न वधंदो, इतनी तुर खाए ना, आधा तोड़ के खाई ना, नहीं तुम प्लेट भर के तो खाते ही हो, फिर बोलते हो तुर खाता हूँ। तो पहले तुम 2 प्लेट पर आदती हो, तो अब 1 प्लेट खा के बोलते हो मैं तुर खाता हूँ। पर तुर क्या होता है, इतना तुर मना तुर होता है, नेल है ना तेरा, नेल जितना तुर होता है इतना तुर होता है। वही तुर 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 करके तुम चेंज करो, खुद को भी तुर तुर करके चेंज करो, तो एक दिन भंडारा तेरा भरपूर हो जाएगा। कणे में मण थी तो सके, बूंद से सागर बन सकता है। तो जो तुम तुर बनते जाओ बनते जाओ बनते जाओ तो एक दिन तुम कितना अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे। और तकलीफ़, मैंने अभी भी कार में वही बात इनको बोली, तकलीफ़ वाली कोई चीज़ नहीं है इस सत्संग में, जो मेरे सतगुरु ने चीज़ दे दी है और सदियों तक ये चीज़ ऐसे चलेगी और इजी और इजी और इजी होती जाएगी। इसको इजीनेस का आशीर्वाद देके गुरु ने ग्रंथ रखा है, तुम इजी देखो तो सही कितना इजी है ही नहीं, कुछ कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम थोड़ा ज्ञान सुनो, अपने घर में फिट रहो, अपने बच्चों के साथ मस्त रहो, बच्चों की अच्छे से परवरिश करो। तो तुम बच्चे की अच्छे से जो परवरिश करता है ना, वह भी तुम समझो निष्काम करते हो। आज के युग के अनुसार तुम वह भी निष्काम करते हो, क्योंकि एक अच्छा बच्चा वही शहर की सुंदरता है, घर परिवार की सुंदरता है, वह पूरे देश की सुंदरता है, पूरे वर्ल्ड की सुंदरता बनेगा। एक अच्छा बच्चा अच्छा बनाओ ना, उसको अच्छे संस्कार डालो। मैं तो तुम सब में यही उम्मीद रखता हूँ ना कि तुम नन्हे नन्हे ठाकुर जो घर में आए हैं उसमें नन्हे अच्छे से संस्कार डालो। कैसे डाल सकोगे? जो भगवान ने कहा, पहले तो खुद स्पिरिचुअलिटी में आ जा, खुद तू सच्चाई में आ जा, खुद तू ब्रह्म निश्चय में आ जा, फिर तू बच्चों को भी अच्छे से कुछ सिखा सकता है। अब जो बड़े हो गए हैं उसको भी तू सिखा सकता है, नहीं तो बड़े भी तेरे समझते ही नहीं है कुछ, तो ये भी वे बाप बन के बैठे हैं। पर जब तुम ऐसा निम्रता करोगे तो वे भी तेरे बच्चे ही बन जाएंगे। बच्चे तेरे बच्चे बन सकते हैं, पर तू जो ऑर्डर करता है ऊंचा बनता है तो बच्चे बोलते हैं मैं भी बड़ा हो गया हूँ, नहीं तो बड़ा बच्चा भी तेरे को बोलेगा भाई नमस्कार है। ये ज्ञान ये शिक्षा देता है। तुम थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को इस ज्ञान से वाकिफ़ रखो, कभी कभी लेके आओ तो तेरी ज़िंदगी बनेगी, बच्चे की तो बनेगी बनेगी पर तेरी भी बनेगी, क्योंकि उसको बचपन से ये शिक्षा मिल जाएगी, फीलिंग आएगी कि अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है। अभी कोई 60-70 साल में पहुंच गया, उसको मालूम पड़े अहंकार क्या होता है तो वो अपने अहंकार से लड़ नहीं सकता है, गुरु के प्रेम में उसको बांध नहीं सकता है। पर मेरे जो छोटे छोटे यंग एज में बच्चे हैं वे तो कर सकते हैं ना, वे तो अपने अहंकार से बराबर कर सकते हैं कि अहंकार को प्यार से जीत लेंगे, कभी अहंकार को धक्का भी मारेंगे, कभी गुरु के प्रेम से बांध लेंगे, किले से बांध के जाएंगे, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन ये बच्चे कर सकते हैं। पर जे बड़े बुंड हो गए, बरसात में गीला हो गया बुंड, तो कटने से भी राह और जलने से भी राह।
न तू कट सकता है न तू जल सकता है। वे भी है भजन, मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई गला नहीं सकता, पर राइट वे में राइट यूज़ करो उसका भी, वे भी लाइन का राइट यूज़ करो। तुम ऐसे ही बड़े हो गए, गीले हो गए, ऐसे ही निकम्मे हो गए तो वो तो क्या हुआ, नहीं भी जला तो क्या हुआ, वो नहीं जले चीज़ कोई तो वे तो दुर्गंध फैलाएगी ना। पर जो यंग एज में तुम पुरुषार्थ करो या अभी भी खुद को समझो कि मैं यंग हूँ, आई एम एवर यंग, ऐसे महसूस करो, तो फिर देखो वे पुरुषार्थ के अनुसार तुम सब करेगा, अपने विकारों को जलाएगा, प्रेम को बहाएगा, अग्नि का भी तेज होगा अब तेरे में, और वे सब तेरे से हर चीज़ में सहमत रहेंगे। सुनेगा संसार, तेरी सुनेगा। संसार को भी चाहिए कोई सुनाने वाला, कोई ढंग से सुनाए, कोई अच्छे से सुनाए, सुनाने के बाद उसको शांति मिले। कुछ तेरे से सुने उसके बाद उसको शांति मिले तो तेरा सुनाना भी सक्सेस है। पर जे किसको शांति नहीं मिली तो अशांति मिली तो सक्सेस नहीं है सुनाना तेरा। तभी मेरी कोशिश यही होती है कि तुम किधर भी रहो कम से कम शांत में रहो। ज्ञान का भी ज़्यादा टेंशन मत करो। क्या करना है ज्ञान को, क्या करना है, सुखी रहना है ना, अपने परिवार में सुखी रहो, संसार में सुखी रहो, अंदर में ऐसे रहो जो कमल के फूल की तरह। कीचड़ में भी बैठा है पर कीचड़ इधर आती नहीं है, छंडा आता नहीं है कीचड़ का। कोई भी छंडा आया तुम बोलो ये मैया गंगा का छंडा है, पर कीचड़ का छंडा नहीं है। तो ये बस तेरे को करना है ना, और क्या करना है। कहिड़ी भरी बधी मथे ते ज्ञान जो टुकड़ा बधी हलना तव, लायो पाण टोकरा। पहले अज्ञान एक कांटा था, अब ज्ञान एक कांटा बन जाएगा। तो कांटे से कांटे को निकालो, दोनों कांटे फेंक दो, जिंदगी में प्रेम रखो, बस लव यूअर नेबर। जहाँ तुम बैठो प्रेम का वातावरण छोड़ो। वाणी में है, आप जाके पढ़ो ध्यान से वाणी। तो बोलते हैं तो जहाँ तू बैठेगा तेरा प्रेम का वातावरण बन जाएगा, तेरी हाजिरी में सबको सुख मिलेगा। तेरी हाजिरी में कोई बात दंगा फसाद भी होगा ना, वह भी डरो थी वेंदो है। ऐसे अंदर में विश्वास रखो कि मेरे कारण घर में सुख शांति आएगी। कोई वीर पुरुष निकलता है ना, वही ये ऐसे माहौल बना के रखता है कि मेरे कारण सब अच्छा होगा। ऐसे नहीं तो दबा के तुम बोलोगे मैं बैठा हूँ तो तुम आवाज़ नहीं करो, ये नहीं, ये प्रेम नहीं है। पर तुम अंदर जी शांति एडी फैलायो, एडी फैलायो, एडी फैलायो, जो कभी कोई सामने बात आ भी जाए ना तो तुम उससे दोष मत निकालो, फिर दोष अपनी शक्ति से निकालो। अरे मेरी शक्ति और बढ़ सकती है, और बढ़ सकती है, मैं और बड़ा हो सकता हूँ, और मैं मजबूत हो सकता हूँ, और मेरे में वाइब्रेशन आ सकते हैं जो माहौल को ठीक करे, माहौल को ठंडा करे, माहौल को बैलेंस में रखे। और तू अपने में से निकाल, दूसरे के लिए नहीं बोल। जो दूसरे के लिए बोलता है ना, वो दूसरे में ही फंस जाता है, वो कभी एंड नहीं होती है। और जो अपने से हर चीज़ निकालता है उसकी एंड लगी पड़ी है, वो कुछ सोचेगा ही नहीं, बोलेगा बस मेरी बात है ना, मैं और अपने को खींचूँ और अपने को खींचूँ और ऊंचा उठाऊँ और ऊंचा उठाऊँ। सभिनी खां पद तुंहिंजो ऊंचो, पर लालण तूं आई लासानी, तूं सैलानी मां सैलानी। इहो निश्चय कयो, मैं अकेला की पक करूं। अकेला रहना नहीं देगी परमात्मा। जो मैं अकेला की पक करता है ना, उसका भी कोई कायदा है। जो मैं अकेला की पक करेगा उसको परमात्मा कभी अकेला रहने ही नहीं देगा। मेरे से पूछो, ये मैंने तो अल्लाह ज़िंदगी भर से ही ऐसा सोचा, भाई चलो ये ज्ञान में जाएंगे ना तो कम से कम शांति तो मिलेगी, अकेला तो रहेंगे, इतनी बार दूर धूप लगी पड़ी है, हाई उला लगा पड़ा है, अभी शांति से तो अपने ज्ञान में बैठेंगे। तो ये पर अकेलापन कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिलता है। मैं तो सिद्ध करके करके अभी इच्छा ही छोड़ दिया है। मैंने बोला क्या बोलूँ अकेला, ये मीठे मीठे इतने प्यारे बच्चे हैं, ये मिले हैं तो अकेला पसे तो ये अच्छे हैं ना, कौन अकेला रह सकता है। अकेला परमात्मा तुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको भी ऐसे बच्चे चाहिए जो गुरु से रेडी होकर संसार में ऐसे खड़े रहे और कुदरत उनसे भी काम कराए। तू बोलता है ना अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, मैं बोलता हूं बी स्टिल हो जा, बस शांत हो जा। वे माठ करे
चित्त खे शांत करे। तुझी शांत करण सां जगत ठरे तो। पहले तेरी शांति इतनी गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। गहरी शांति के लिए वायुमंडल की ज़रूरत नहीं है कि तेरे को गहरी शांति वाला वायुमंडल मिल जाए। मिले तो अच्छा है, नहीं तो इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गहरी शांति में तू अगर बाहर की शांति में बैठा है तो तेरे भीतर की अशांति का पता ही नहीं चलेगा। पर तू जब अंदर में भी बाहर अशांति है तो तू अंदर में सोचेगा कि मेरे में अशांति है या शांति है, क्या है, मैं कहाँ डिस्टर्ब होता हूँ। अगर डिस्टर्ब होते हो तो अपनी तरफ से अपने में ही ढूंढो, डिस्टर्ब अपने में ढूंढो, डिस्टर्ब इसमें ढूंढो कि मेरी शक्ति अभी और आगे बढ़े। इसमें ढूंढो कि क्यों नहीं बढ़ी है मेरी शक्ति, मेरे को अभी तक क्यों लग रहा है, मेरे को अभी तक ये क्यों बास रहा है। अपने उसमें जाओ कि मेरे को क्यों बास रहा है। इसमें नहीं जाओ कि ये कर क्यों रहा है, वे तो करेगा ना। संसार तो वो तांडव नृत्य है ना, वो तो चलता रहेगा ना, वो तो होता रहेगा ना, वे कैसे बंद होगा। जैसे वे नार की टीटी का मिसाल चलता है ना, तो घोड़े सवार गया घोड़े को लेके, तो उधर कोई बन्नी थी तो वे नार चल रहा था, तो घोड़े को लगी प्यास, तो वो खड़ा हो गया, बोला इधर नार है तो चलो घोड़े को पानी पिलाता हूँ। तो पानी पीने गया तो घोड़ा वे नार की टी 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 सुन के पानी न पिए। फिर राजा ने बोला उसको, किसान को, भाई तुम ये बंद करो ना टी टी, तो मेरा घोड़ा पानी तो पिए। बोला मूर्ख है राजा, शायद दिल में बोला कि ये नार बंद करूँगा तो फिर पानी कैसे आएगा, पानी नहीं आएगा तो घोड़ा पिएगा कैसे, नार तो चलता रहेगा। घोड़े को तुम आदत डालो, टी 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 की आदत डालो। तुम भी ऐसे अपने को आदत डालो, भाई ये संसार में टी टाँ सब चलता रहेगा। बोलो ये मंदिर की घंटी है, ऐसा नहीं बोलो कि ये ऐसा किटकिट है, किटकिट है, किटकिट है। जहाँ तेरे को किटकिट भाषे न बोलो मंदिर की घंटी चल रही है। घंटी भी तो आवाज़ करती है ना, घंटी भी तो डां करती है ना। फिर जित कभी तेरे इधर डां आती है तो अपने को भी कोसो न पाण के, बोलो इतना तो अच्छा हो गया हूँ, अभी क्या है थोड़ी मंदिर की घंटी चलती है। मन अंदर मंदिर बनायम माँ पंहिंजे प्यारे श्याम जो, जे प्यारे श्याम जो मंदिर मैंने बनाया है तो मंदिर में घंटी भी तो रखूँगा ना। चलो मैंने थोड़ी घंटी रख दी है, जाने दो, तो देखो किटकिट भाग जाएगी। घंटी का नाम सुन के ही किटकिट भाग जाएगी, क्योंकि घंटी है पॉजिटिव, तेरी किटकिट है नेगेटिव। तुम उसको घंटी का रूप दे दो तो देखो वो कैसे भाग जाएगी। न भागे ना, भले बैठी रहे ना, घंटा बजता रहे ना, तुम इंतज़ार नहीं करो, लेकिन तुम पॉजिटिव हो जाओ। हर चीज़ में, हर हाल में, हर बात में पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव का तेरे पास नाम न होवे। अब क्या सुनाते हो, बोलो कुछ सुनाना है। माँ भगवान रोज रोज भी मिनट भी, हाँ माँ बुधा थी। आपके वचन ऐसे लगता है जैसे शिव भगवान कैसे मंथन करके अमृत निकालते हैं, वैसे आप अमृत पिलाते हो हमको। कैसे कैसे वचन है, कैसे बताया आपने कि भाई जैसे नार की टींटी नहीं बोलो, इसको बोलो मंदिर की घंटी। मतलब थोड़ा भी नेगेटिव, थोड़ा भी गलत शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। बहुत सच में रोज लगता है जैसे अमृत पिला रहे हो, बूंद बूंद करके अमृत डाल रहे हो हमारे अंदर। और दिवाकर आपने बताया कि जहाँ पे हम बैठे वहाँ पे इतना शांति, रिलैक्स वहाँ पे भी हो सकता है। उसमें अकेलेपन का ढूंढो नहीं, इच्छा ही छोड़ दें कि अकेला हमको रहना है। इच्छा छोड़ दो। मुझे नहीं अकेलापन मिला तो तेरे को कहाँ मिलेगा, तेरे को कहाँ मिलेगा, तेरे को कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। पहले तू झमेले में है तो तू अपने ख्याल से अकेला है, ख्याल से अकेला है। झमेले में तो है पर ख्याल से अकेला है ना। अब जे तू आ गया गुरु के पास तो कुदरत तेरे को छोड़ेगी नहीं, अकेला छोड़ेगी नहीं। ज्यों ही तू थोड़ा अच्छा बना, सब तेरे पीछे भागेंगे। अरे भजन तो बोल, अरे वाणी तो पढ़, अरे दो वचन तो सुना, अरे ऐसे कैसे बैठा है, अरे मज़ा तो करा थोड़ा, गुरु से क्या सुन के आया, तो सब भागेंगे तेरे पीछे। बोलो मनुजा छा तो चई ॻाल्हि मां तोखे छा चयो, सत्संग खां पोइ ॻाल्हाई त ॻाल्हाए। लगता है दिमाग काम तो चालू है, पर कभी कभी ऐसा लगता है गुरु की कसौटी पे खरे नहीं उतर पाते हैं। मन की स्थिति कभी कभी होता है, कभी कभी भी ऐसे लगता है हाँ भाई अहंकार है, अभी भी अहंकार है, तो अहंकार फिर वो गुस्से के रूप में निकल आता है।
क्योंकि लगता है भाई वो मेरे काम में इंटरफेयर हो रहा है तो भरम। आपने बोला भाई, अभी जो बोला आपने, तुझे लगता क्यों है, पर दिमागन लगता है तो वो अहंकार है, तो वही गुस्से के रूप में निकल आता है। अगर आपसे पर्सनली बात करूँगा तो असर नहीं होता है, क्योंकि बीच में बात करता हूँ तो मुझे ज़्यादा असर होता है। तो मैं बोला अभी आज हिम्मत करूँ, क्योंकि मन बोल रहा था चल गलती फ़ोन पे भी बता सकता है ना, पर मुझे लगा नहीं, फ़ोन पे क्या बात हूँ, सामने सामने बात करने का कुछ मज़ा अलग है। तो ऐसे लगा बहुत अंदर लड़ाई चालू हो रही थी, तो ऐसे लगा भाई हाँ दिमागवान अभी भी अहंकार बहुत पड़ा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो गुस्से के रूप में निकल आता है। परसों की बात है, मेरे से चिल्लाना हो गया, पर लगता है भाई दिमागवान ऐसे नहीं भाई जानबूझ के किया, पर जिधर लग रहा है तो ऐसे हो रहा है, पर होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। पर अभी वो कैसे बने वो आप ही दृष्टि डालेंगे। पर लगता है दिमागवान, पर कभी कभी फिर भी शुक्र है अपने आप में नज़र गई भगे। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा भाई, अपने ऊपर नज़र डालने आपने दी है, नहीं तो दिमागवान टाइम किधर है, तो नज़र डाल नहीं पाते। फिर भी है, नज़र डलते जा रही है, अपनी गलतियाँ बीच में बताते जा रहे हैं, अपने मन को बीच में रखते हैं संगत के सामने, आपके सामने, तो दिमागवान मन सुधरता है। नहीं तो दिमागवान मन बहुत बहुत डेंजर है, बहुत बहुत परेशान करता है, क्योंकि उसको हर चीज़ की आदत पड़ गई है ना मेरी चलने की, पर अभी चल नहीं रही है तो फिर वो बहुत उंगली करता है। तो यही लड़ाई चालू है अंदर गुरु और मन के बीच में। जीत तो आपकी होगी ये मालूम है, पर इस लड़ाई में तो डिस्टर्ब बहुत होते हैं। डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं बोलती हूँ तू भाग्यशाली मानता है ना अपने को, सही में भाग्यशाली है, क्योंकि तू क्या था ये मेरे को मालूम है। इतनी बरसों से ये कहानी चल रही है, कहानी ये बरसों से चल रही है। तू क्या था ये मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ। तू क्या अभी है ये भी सभी जानते हैं, तेरा पुरुषार्थ क्या है वो भी सब जानते हैं। और तेरा जो काम चालू है तो मेरा भी काम बंद नहीं है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तू भी काम कर रहा है। बस खुशी की बात ये है, ये ना सोचो कि ये बात क्यों हुई, सब तेरे भाई तो हैं, सब बहनें तो हैं। कुछ हुआ तो भूल जाओ, वे भी भूल जाते हैं, उनको भी किसको भी नहीं है, तेरे लिए सबको इतना प्रेम है, सब भूल जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। एक परिवार ही तो है, जात हमारी आत्मा। माइक ला। मेरा क्या इंटेंशन ऐसे नहीं होता है भाई किसी को नीचे, पहले होता था, पहले तो बहुत होता था भाई किसी को आगे खड़ा नहीं करने दूंगा, पर दिमागवान अब से ये लगभग 6 महीने से ऐसे काम चालू है, पर किसी को नीचे करना नहीं होता है। हाँ। पर मन बताता है हाँ तू इधर गलती कर रहा है, सामने वाले को बताने की कोशिश करता है, पर वो गलत है, क्योंकि वो देश काल पात्र नहीं देखता, ये भी समझते हैं, सब बातें समझता हूँ। हाँ। पर दिमागवान जो पढ़ा है तो निकल आता है, उस बात पे थोड़ा अचरज होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, इस बात पे थोड़ा तकलीफ होती है भाई, वो कैसे करूँ। सही है, तेरा जो ख्याल है वो भी वाजिब है। तेरे को तकलीफ़ हो रही है वो भी एक खुशी है। तकलीफ़ हो रही है ना तेरे को, भले तेरे को तकलीफ़ होए, तेरे को तकलीफ़ होए, हम नहीं चाहते हैं तेरे को तकलीफ़ होए, पर ये तकलीफ़ हो रही है ना तो मैं खुश हूँ कि तेरे को भले तकलीफ़ होए, तुम उन तकलीफ़ों से भी तपस्या निकालोगे, ये भी मेरा विश्वास है। और रही बात आप चाहते नहीं हो, पर जो हो गया तो अभी, पहले जो आप चाहते थे तो भाई वो बात कुछ और होती थी। अभी सामने वाले की भी गलती होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, होती है, वो खुद भी मानते हैं, पर फिर भी अच्छा ही होता है। भाई भाई की तरह रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ताकि कहीं कंप्लेन आए छा मनोज संतमा बोलो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, संगत बताए मुझे, अपने कंप्लेंट मेरे से ही है, मेरे मन से। मैं तो तेरे को वेरीफाई करके देती हूँ ना, किसको भी नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, वेरीफाई तो तेरे को आपने सर्टिफिकेट दिमाग दे दिया तो बस उस पे काम चालू है, तो बस उस पे ध्यान देना है। हाँ। बाकी मैं नहीं बोलता हूँ संगत को वैल्यू नहीं दें, वो भी अपनी सर आंखों पर है, सब अपनी जगह पे है, पर बस अपने आप से ही शिकायत है। उसको कुछ तकलीफ है ही नहीं, किसको तकलीफ होएगी भी तो मैं हूँ ना बीच में, वो खुद भी अपनी गलती देखेंगे
तू भी अपना लेसन लेता है। तो ये तो देखो संसार है तो चलता रहता है, सत्संग है तो चलता रहता है। मैं खुश हूँ, लेकिन तू खुश है ना अपनी तपस्या में? मैं खुश हूँ। इतना छोटा बच्चा ऐसे अपनी एज लेके तपस्या पर उतरे और ये शौक़ रखे तो और क्या चाहिए। ऐसे थोड़ी है, मन तो जन्मों जन्मों का हर चीज़ का आदती है। ऐसे तो कोई भी आगे आएगा तो किससे भी कुछ भी गलतियाँ होगी। तू आगे आया है तो अपनी गलतियों को पकड़ा है, आगे आया है ना, तू दादी भगवान के टाइम से आगे आया है तो अपनी गलतियों को भी पकड़ा है, अपनी गलतियों का निवारण भी करता है। अभी समझो मैं इसको भी आगे रखूं तो क्या वो गलती नहीं करेंगे क्या? ऐसा थोड़ी है। कोई अच्छे आ गया, माँ भी लिसा आए आगे, रहे मेरे साथ, रुके मेरे साथ, तो काम करे, सेवा करे तो गलतियाँ नहीं होगी? होगी, सबकी होगी। सबको मौका भी मिलता है, सबको चांस भी है, आगे आने का भी चांस है सबको। तुम सब अपने को आगे समझो। जो जो ओटे सो सो अर्जन। और बड़ी तुम गलतियां करोगे तो मैं बनाता हूँ ना, ऐसे थोड़ी नहीं बनाता हूँ। तो जो ये चांस लेगा ना, तो जो जब तक ले तब तक तूने लिया है तो तेरी निकली है। तो जिसकी निकली है वही बाहर आएगा ना, बाकी तो अंदर सब पड़ा ही है ना। जो निकली है वही बाहर आएगा ना। सही थी चवा का ना गलत थी चवा? मनोज का भी साथ हमें अच्छा लगता है, जो आपसे दादी भगवान से पाया है। हम उल्टा सोचते हैं भाई साथ में बैठे तो इनसे दो बातें सीखने को मिलती हैं, जितना पाए लें हम इनसे। बुद्धू छोकरा, आपको लगता है साथ में बैठते हैं साथ में तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है हमको। मैं इतनी इसकी तपस्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। चवनी था तो तू असां सां गॾु वेह, थोड़ी गाली बोलियूं कर। एक दिन काम करो, इसको लेके लोनावाला में चले जाओ। कभी भला, कभी मैं जाऊं पो 17 के बाद में हमको भी दिल है ऐसे बैठे हम साथ में। आप इसको लेके लोनावाला में, जो लोग इधर है ना भक्त, वे इसको लेके लोनावाला में जाओ, जाके उधर बातें बातें करो, भजन सुनो, सुर सुनो, कुछ काम करो ना। अभी बंगले के वाइब्रेशन भी कितने अच्छे हैं। तुम ऐसे ही पड़ा है बंगला तो तुम यूज़ करो ना। उधर तपस्या का तो कुछ वातावरण है, वातावरण ही तपस्या का है। जो चलते हैं तो मालूम है ना तेरे को, खुद को भी तो इसको मालूम है ना। अच्छा लगता है नहीं? देव माइक सोने को। अभी बंगले का मतलब जैसे आप बोल रहे हो वातावरण अलग है कि कहाँ पे भी बैठो, बाहर बैठो, जैसे चुप करके बैठने से तपस्या की करने की जैसे दिल होती है। वहाँ पे इतना मतलब साइलेंट जैसे अंदर होता है, वैसे गार्डन भी जैसे ऐसे लगता है भाई साइलेंट हो गया है बिल्कुल ना, उसमें आवाज़ है, हर एक जैसे पौधा अच्छी बातें जैसे वाइब्रेशन दे रहा है। मैं तो ऐसे महसूस करता हूँ, जाके बाहर बैठता हूँ तो उधर जो जीव जंतु रह रहे हैं ना, हम नहीं देखते हैं लेकिन तो रह रहे हैं ना। जो रह रहे हैं उनको भी इसी चीज़ की प्यास है। समझ रहे हो मेरी बात? आपने कई बार देखा है ना, उधर जीव जंतु आते हैं तो कितने साइलेंस में होते हैं। अभी उस दिन कौन था मेरे साथ? पहले दिन दिलीप हो के हो, पहले दिन आप प्रकाश हो। हम लोग शाम को, कौन सा दिन था उधर, मैंने बोला चलो सब बच्चों को लेकर, मैंने बोला चलो पानी देते हैं सबको, सब वृक्ष को, केले के पेड़ को, आम के पेड़ को पानी देते हैं। फिर बोला दिया लेके आओ, सब बच्चे मिलके हम दिया जलाते हैं। फिर दिया जलाया तो देखा सामने से कैसे जंतु निकला बाहर। बुझे मनुजा? इधर केले का पेड़ था, इधर इतना बड़ा होल था। फिर जैसे हम लोग पानी चढ़ा रहे थे और दिया जला रहे थे, उधर से वो जंतु निकला और ऐसे खड़ा हो गया। हमने आरती किया। उनको भी ये प्यास है, उधर की धरती भी पुकारती है कि कोई आके ओम बोले। वो सामने से ही दर्शन पाके मुक्त होते हैं, सामने से। कितने प्यार से खड़ा था वे छोटे छोटे जंतु जो अंदर पड़े रहते हैं। एकदम आवाज़ सुन के बाहर आया और ऐसे खड़ा हो गया। पानी का छंडा लिया, आरती दिया, वे सेका, फिर शांति से भीतर चला गया। सब बच्चों ने देखा, जो बच्चे थे आपने देखा,
इसको माइक दियो। ऐसे बच्चे भी खुश होते हैं ना, भाई हमें क्या करना चाहिए। बोल बेटा। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, है ना। अभी हर थर्सडे को पानी डालेंगे उसमें। अच्छा, अभी हर थर्सडे को पानी डालेगा, क्योंकि थर्सडे को हमने पानी डाला था, हर थर्सडे को डालेगा। वैसे तो रोज़ भी डालेगा तो चलेगा, हाँ। पर थर्सडे को तो डालो ही डालो। बहुत अच्छा। आप क्या सुनाते हो? है भगवान। हाँ देवान, है भगवान। सत्संग अच्छा लगता है? हाँ। आज लोनावाला से इधर आप पहुँचे हो? हाँ। इधर अच्छा लग रहा है? हाँ देवान। बहुत अच्छा। संत्या में कुछ। और कौन आया है? सरोज बोलो। हाँ, ये ननद आई हैं और सासू माँ आए हैं और बच्चे आए हैं, पीछे बैठे हैं उधर। अच्छा, आप बोलो क्या सुनाते हो? भगवान आवाज़ करो। बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत खुशी है जो आप हमें मिले हो। हमारा भी घर भर दिया आपने, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जो ज्ञान में आए हैं, ज्ञान सुनते हैं, जो हमसे मिले हम उसको छोड़े नहीं, ऐसे उनको भी ऐसे ज्ञान सुनाए। ऐसा है। और दिमाग भगवान, ऐसा कभी कभी ऐसे फील होता है कि हम अपने चलाते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि क्यों चलाई, ऐसे गलती का एहसास होता है। ठीक है ना, एहसास होता है तो गलती बनती भी है ना। बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं दिमाग भगवान। चलो, लोनावाला में दिया तो जला, बहुत अच्छा। और आप कुछ बोलोगे? अम्मा को दियो। हे भगवान, दिमाग भगवान, बहुत अच्छा लगता है। उल्लासनगर में तो बहुत अच्छा लगता है, मन की शांति आती है, मन की तृप्ति मिलती है, नींद भी आती है। नींद भी आती है। दिमाग भगवान, बहुत आनंद आता है सुनना। गांव में जाने को दिल नहीं है? नहीं लगा, उड़े रहेंगा। नहीं ना। गाँव में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं है ना उधर। सत्संग सुनागा, उड़े रहेंगा। बहुत अच्छा। और वो बच्चे को दियो। बोल लाल, क्या सुनाते हो? है भगवान। है भगवान। है भगवान, भगवान करके आगे पहुंच गए हैं। और कौन है? सरोज, आप कुछ सुनाओगे? हाँ, है भगवान। आई भगवान। और है भगवान। अच्छा, अनिता का लड़का है जो बाहर से आया है। अरे वाह, अच्छा लगता है इधर। हाँ, सत्संग सुनो, आप होशियार हो ना, थोड़ा सत्संग सुनोगे और होशियार हो जाओगे। बहुत अच्छा। और कौन है? कुछ सुनाना है किसको? आप पूछो भले, नहीं तो सुनो। पहली बार आए हैं ना, सुनने दो उनको। अच्छा, बस से जाओ, भी कुछ जो बोलना है। दिवाकर, आपने एक और बात कही कि जो भी हमारे घर पे जो बच्चे हैं तो उनको ऐसे वाइब्रेशन दें, इनको अच्छा सिखाएं, तो वो भी एक जैसे निष्काम हो गया। हाँ। तो ऐसे लगता है कि घर घर पे आपने निष्काम दे दिया, एक शौक से जैसे बच्चे पालेंगे। वही तो, शौक से पालो उनको, अच्छे से उनका पालन पोषण करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। अब देखो, मैंने उधर बच्चों के बीच में दिया जलाया, पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया, तो अब बच्चे ने कैसे बोला, हर थर्सडे को मैं चढ़ा के आऊँगा, है ना। तो ऐसे आप करो तो बच्चे सीखेंगे ना, आप खाली आर्डर करोगे तो थोड़ी सीखेंगे। मैं करता हूँ ना, मैं इनके संग 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 करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ तो इनको आनंद आता है। तुलसी पर भी जल चढ़ाते हैं ना, मज़ा आता है ना। फिर देखो
हल्के हल्के मंत्र बोलते हैं, हल्के हल्के जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। मैं कभी बच्चों को ठाकुर देता हूँ, जिसको नहीं है बच्चे को भले मेरे से लेके जाओ, दिया नहीं है दिया लेके जाओ, पर लेके आओ पहले। आप सुस्त बहुत हो, भूल बहुत जाते हो। हाँ ठीक है। हाँ सब जन खुश हो गए कि हम भी जाएंगे उधर, हम भी जाएंगे। ऐसे आपका सत्संग सुना भी नहीं इन लोगों ने, बच्चों ने, खाली हम ही सुने थे ना, नए आए इन्होंने सुना भी नहीं, लेकिन ऐसे तैयार हो गए कि जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं जैसे। हाँ तो चलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांति स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उधार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो उधार हो। सत्य संग में नित आए जा, सत्य सत्य वचन उठाए जा, सत्य संग में नित आए जा, सत्य सत्य वचन उठाए जा, मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन, मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन बोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है, हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है, उसकी रजा में राजी फिर ना फकीरी है, उसकी रजा में राजी फिर ना फकीरी है, जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है, जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है, फिरता रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल, फिरता रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा,
आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है, सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है, सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा झोली भर भर दे रहा, कण कण में वो रम रहा झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए सच्चा है दरबार, कोई न खाली जाए सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल।